सभी को राम राम। ये जो इतने सारे केस स्क्रीन पे देख रहे हैं भाई, इमेन केस 16/273/2023 है। इन सारे केसों का एक का मुद्दा है, अगर भाई हम जो है ना ज़्यादा नंबर वाले हैं, हमारे मार्क्स लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट से ज़्यादा हैं, तो हमारी ज्वाइनिंग क्यों ना हुई और लास्ट वाले क्यों हुई। जबकि होता ये है कि आखिरी वाले तय ऊपर के सारे ज्वाइन माने जाते हैं, लेकिन इस केस में उल्टा हो रहा है। ये मामला है 816 की भर्ती का, जिसमें कि ITI के लो मेरिट कैंडिडेट, लो मेरिट का मतलब क्या है, जो मेरिट में नहीं थे फर्स्ट सिलेक्टेड लिस्ट में, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग जो है ना एक कंडीशनल ज्वाइनिंग होगी कोर्ट के थ्रू ही। ये मैंने को सरकार ने करी ना, कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई इनको तब तक रख लो, अगर कुरुक्षेत्र की रिव्यू पिटिशन मंजूर हो जाती है कि डिप्लोमा वैलिड हो जाता है तो ये ऑटोमेटिक बाहर समझे जाएंगे और इनकी ज्वाइनिंग के समय इनसे एफिडेविट ले लो। यहाँ तक बात सही थी, लेकिन मामला फंस गया, सुप्रीम कोर्ट में जा गए। सुप्रीम कोर्ट ने भाई भी हटाए को ना, सीधम सीध तो बात यह है, अगर उन्हें हटा देते तो आज कोई मुद्दा नहीं था, क्योंकि फिर जो ये कुरुक्षेत्र के लो मेरिट इंदौर वीकेंड में कुछ नहीं था। अगर भाई जब हमारा नंबर इतने आए नहीं, चाहे टेस्ट के कारण या इंटरव्यू के कारण, कई बच्चे ऐसे हैं जिनके भाई टेस्ट में नंबर अच्छे हैं लेकिन इंटरव्यू में 10 या 11 देकर पीछे रख दिया। कई ऐसे हैं जिनके टेस्ट में कम है पर इंटरव्यू में 20-22 लग गए, वो दोनों आगे निकल गए। भाई ये तो एक बिना टिप्पणी है का काम है, भाई इंटरव्यू की तो मर्जी होती है, इंटरव्यू लेने वाले की नियोक्ता की, भाई वो किसने कितने दे या उस दिन कौन किसा परफॉर्मेंस करे है, दिस भी और दैट भी, वो कुछ भी हो सके है, तो उनका नंबर नहीं आया, वो एक दुख का विषय है, अलग विषय है। तो उस टाइम तो जो है ना ये सारे सब्र करके भाई बैठ गए थे, और हालांकि मेरी सहानुभूति पहले भी थी, भाई जब वे लग गए हैं तो इनको भी लगना चाहिए भाई। लेकिन इनका एक छोटा मोटा प्रधान है, एक दिन खामा खा नाराज हो गया, बोला आप ऐसे कैसे कैसे मारा ना, मैंने कह दिया था, मगर भाई इतना आसान रास्ता नहीं है। अब सरकार तुमने 900 से 1000 की संख्या है लो मेरिट की, क्योंकि इतने आदमी आना सरकार ज्वाइनिंग दे को दिया, वो भड़क के खड़ा हो गया। हालांकि पहले जानकार था पर उस टाइम पता ना क्या कांगा मान गया, अगर मैं तो कोर्ट में न्यू कर दूंगा न्यू कर दूंगा। मैं कहा भाई इतना आसान ना है, जीतते पक्ष भी कोई ना हो ज्वाइनिंग में। कहा फिर दूसरी कोर्ट रही, तीसरी रही, अंडे जाके बतेरे इसे केस से 500-400 में जानू जो कोर्ट में तो जीत रहे हैं, और आज तक कुछ नहीं हो लिया है। होगा तो 10-20 साल में होगा, वो दुनिया बदल लेगी इतना कहीं भाई बखत्ते भी हो जाए। चलो ये तब व्यवस्था है, इस पर हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन उसका नाराज होना पता ना उस दिन क्या कारण था। होगा भाई, कई बात मैंने चाहा है कि मेरे हक की बात को जो मैं चाहूँ हूँ सिर्फ वो कवाए, वह सच्ची बात भी कई वो बुंडी लाग जाए आदमी ने, अगर ना यू न्यू क्यों कहे, न्यू को ना कहे तक थरी आज जाओ होगी, भाई मेरे कहे तो होती हो मैं कह दूंगा भाई थरी आज जाओ जाओ, लेकिन अब फिर कह रहे हूँ उस बात पर मैं आज भी कायम हूँ। देखो भाई थारा हक बने है, जब ITI का लो मेरिट लग गए हैं तो थारे को भी लगना चाहिए, लेकिन इतना आसान को नहीं, कति हलवा मत मानो कि जाते हो जगह ना, और इस कोर्ट तो हो जगह अगली रही, तीसरी रही, पर चलो फिर भी अपनी लोग कोशिश करते हैं, करनी चाहिए। मैं इस पर भी कोई टिप्पणी नहीं करूँगा कि भाई क्यों कर रहे हो, ना करो भाई, अच्छी बात है। जब वे लो मेरिट हो सकर कति बार 12 पत्थर बार होने वाले आदमी भीतर आ सके हैं, तो हो सके है कोई ऐसा फैसला देनी आ जाओ थारे हक में भी दे दे भाई, मौके की बात हो है, बहुत मौके हैं। JBT वाले बच गए थे, नहीं हुआ कति हट्टे उड़ रह गए थे, तो उसका है भाई ये 900,000 आदमी की भी हो जाए जिंदगी, मन ने क्यों बदुआ लेनी किसी की। मैं दिया दुआ करूँ भाई, वे लाग रहे तो तुम भी लागने चाहिए। तो चलो अब केस की बात कर ली, इसमें केस चल रहा है, केस नंबर 3 पढ़ने के कोई ना गणे है भाई। नीलम वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, वकीलों की पूरी लाइन सी लाग रही है। Learned State Council contend that the state has filed a miscellaneous application bearing diary number 21761 of 2024 before the Supreme Court seeking clarification of the order dated 3/7/2023, which is likely to be listed soon. The matter may be adjourned awaiting the outcome. Adjourned to 5/8/2024. Photocopy of this order be placed on the concerned file. कुल मिलाकर जो स्टेट के वकील है वो पेश होकर बोले, अगर हमने एक MA जो है ना एप्लीकेशन, ये डायरी नंबर है या सुप्रीम कोर्ट में लगाई है, क्यों लगाई है,
फॉर सीकिंग क्लेरिफिकेशन ऑफ द ऑर्डर डेटेड 3/7/2023, यानी 3/7/2023 ने जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, हमने उस पर कुछ क्लेरिफिकेशन मांगी है। क्लेरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ही देगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तरली कोर्ट उसके खिलाफ जा नहीं सकती किसी भी हालत में। अगर ऊपरली कोर्ट ने एक फैसला दे दिया, चाहे वो गलत दिया चाहे ठीक दिया, नीचे वाला आदमी तो उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। तो ये मामला आ रहा है हाई कोर्ट में, तारीख पर तारीख लग गई थी कि 5 कई तारीख लग गई। उसमें एक जगह जज के दिमाग में ये बातें भी आ गई थी कि भाई ठीक है, जब वो इन तो जूनियर लाग रहा था इनका, क्योंकि वो भी एक स्थापित न्याय का सिद्धांत है, भाई जब जूनियर लाग रहा था सीनियर तो ऑटोमेटिक लगना चाहिए, वो भी है एक विषय। लेकिन उसमें दिक्कतें कई आवा थी, क्योंकि सरकार ने तो पता है ना भाई इसमें क्या समस्या और बनेगी। अरे एकदम तो हम इतनी पोस्ट किस भी आप पे क्रिएट करेंगे, कौन को और जा केस करेगा, भाई जी इतनी करो तो हमारी भी कर दो। तो उस चक्कर में इन्होंने फिर क्या कहा कोर्ट को कि भाई हमें थोड़ा जो ना टाइम देर इस केस को जो ना एडजन कर दें, अवेटिंग दी आउटकम, जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आ जाती रिगार्डिंग 3/7/2023 के फैसले, जिसमें कुरुक्षेत्र को एलिजिबल किया था, इन 178 लोमेट को सुरक्षित किया था, सेव किया था, बचा लिया था, मर्सी दया दिखा दी थी कोर्ट ने। अभी जब तक इसको जो है एडजन के, तो ये केस हो गया भाई एडजन कब तक, 5 अगस्त, एडजन टू 5/8/2024। तो कुल मिला के बात समझ में आ गई होगी। ने ये कहा था भाई हमारे तो जूनियर नौकरी कर रहे हैं, हम सीनियर बाहर बैठे हैं, बात जेन्युइन है, कोर्ट की भी समझ में आ गई थी, लेकिन एकदम से इसको फिजिबल नहीं हो सकता यो। इसलिए जो है ना सरकार फिर पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। इसके 2 तरीके हैं, लटकाने का भी तरीका उसके, क्योंकि एकदम तोड़ो फैसला ना आवा है, ना 1 तारीख पर आवा है। लेकिन अब सरकार भी चुकर दे तोड़ जरी है, ताकि इस पर एकदम तो न ला नहीं सकती, फिर कुछ न कुछ उड़ जड़ा क्या सुप्रीम कोर्ट का न्यू क्या खड़ा हो जाएगा। अगर हमने थोड़ी कहा था तुम सब न लाओ, हमने तो ये कहा था भाई इनको हम बचा रहे हैं, जो ना इनको क्यों बचाया था भाई, उनकी ज्वाइनिंग हो गई थी भाई, क्यों किसी की नौकरी छीननी, इस बेस पे बस वो होता है कई बार आदमी के दिमाग में भी। चलो, और बड़ा आदमी हमेशा दया दिखा देता है छोटे भाई, कि हम तो छोटे हैं भाई, कोर्ट अगर जज आगे उन्होंने भाई दया दिखा दी एक तरह से, नहीं मान लो। और सुप्रीम कोर्ट शायद से किसी की नौकरी ज़्यादा ही दिक्कत करता भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी रहा भाई तेरा फैसला नज़ीर बन जाएगा, तेरे एक फैसले कारण फिर घने हटते आ जाएंगे और भविष्य में उदाहरण दिया जाएगा। लेकिन ये भाई एक PTI ड्राइंग की भर्ती सी थी, इस पर किसी ने नहीं सोची, लेकिन इनकी कोई गलती कोई ना भाई, इनको ना सजा दे, वह सज़ा दे दी गई, चाहे किसी भी कारण से दी हो, पर वह सज़ा निर्दोषान मिल गई भाई। चलो 2-4% इसे भी होंगे, 10-20 आदमी जिनके डॉक्यूमेंटा में कोई खामी थी, मान लिया बात, अरे खामी थी तो न सिक्योरिटी में बाहर कर देते भाई, या उनकी बाद में जांच करा लेते, या ये जांच करा लो भाई। और जो जिनके डॉक्यूमेंट में कुछ कमी थी, फेल था, पास था, उन ईब काट दो भाई, हम तो इन को ईब भी काट दे। लेकिन वो चीज़ कोर्ट ने नहीं करी, पूरी भर्ती ही रद्द कर दी। और एक कमाल की बात है, जिनने गलती करी उनको कोई सजा भी नहीं मिल रही, भाई तुमने गलती करी थारे को ये सज़ा भी दी जाती है, ना जुर्माना करा। तो इस पर भाई ये वो MA लगा रखी है, इसकी अभी लिस्टेड नहीं हुई है, 21/761/2023 फाइल्ड ऑन 8/5, ये जो ना 8 मई को ही लगाई गई है। तो इतनी जल्दी ये थोड़ा नंबर आता भी नहीं है, केस नंबर में इसमें बाकी कुछ नहीं आता है। अब जो नीरज कुमार पिटिशनर था, यानी जिसके नाम से पहली रिव्यू थी, वो जो ना रेस्पोंडेंट में आ गया है भाई, द स्टेट ऑफ हरियाणा इसमें पिटिशनर है, साफ साफ लिख रखा कि ये रहा पिटिशनर स्टेट ऑफ हरियाणा, रेस्पोंडेंट जो है ना नीरज कुमार, पिटिशनर की जो एडवोकेट यानी सरकार की मोनिका गोसाई। तो कुल मिलाकर अब हालात ये है, जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई डायरेक्शन नहीं आ जाती तब तक ये केस ऐसे ही चलता रहेगा, तारीख पर तारीख इसमें मिल लेंगी, क्योंकि शायद सी कोर्ट भी फैसला नहीं दे और जज या सरकार भी नहीं दे मानना उसने, अगर दे भी दिया तो डबल में ले जाएंगे। कुल मिला के चीज़ें घूम फिर के वापस सुप्रीम कोर्ट की टेबल पर पहुँच ली है। अब वो इसमें क्या डायरेक्शन दे हैं, या तो वो देखो एक संभावना बताऊँ मैं, सिर्फ किसी रूसने की जरूरत ना है। एक तो ये उसका है भाई, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरी अपनी ओपिनियन है, सुप्रीम कोर्ट ये कभी भी नहीं कहेगा भाई 816 की जगह तुम 2000 ला दो ना,
वो केस अलग था थोड़ा। हाँ ये का देखा चरमराट भी होगा कि नहीं कह, वो अलग क्यों था भाई, उनकी ज्वाइनिंग हो गई थी चाहे किसी भी कारण से हो गई थी, लेकिन उस दिन वो सर्विस में थे जब फैसला आया। इस कारण भाई यह हो गया कि एक दया भावनाएं दिखाते हुए उनकी जॉब को जो है सिक्योर कर दिया। लेकिन ये जो कैंडिडेट है ये नौकरी में है नहीं, और एक बहुत बड़ी संख्या है, इतने तीव्र ना लाग लिए जितने ये बच रहे हैं। बाकी फिर भी एक पॉइंट यह उसका है, अगर भाई वो कह दे सरकार के विवेक पर छोड़ दे, कर लो तुमने जो करना है, हमने तो बचा दिए थे, या न्यू विकास कहे भाई ठीक सही स्तर लेन सारा ला दो, कुछ भी कह दो भाई मालिक हो तो राजा की मर्जी है, कुछ कहो कुछ ना कहो। तो कुल मिला के इस सारी बात का निचोड़ यह है, जो अपने भाई हैं कुरुक्षेत्र वाले, भाई देखो आज सब करे हैं, नौकरी की जरूरत भी सब न है, और सब चाहो भाई मेहनत भी डिप्लोमा बराबर का ले रहे, नंबर बराबर के रही, 2-4 नंबर कम मत्ती हो जाए इस तब घना फर्क नहीं पड़ता। मान लो किसी का भाई 130 आ गए, किसी के 140 आ गए, 5-7-10 नंबर तो कोई अयोग्य योग्य भी नहीं होता है। अब यो गलत पढ़ा होगा यो ठीक पढ़ा होगा ना, कोई इशू नहीं होता। कई बार कम नंबर आड़ा बढ़िया पढ़ा दे। एक विषय और है भाई, जो मेरा मानना ये है, घना होशियार आदमी हो सके बढ़िया मास्टर ना बने, और एक नॉर्मल आदमी, क्योंकि मास्टर का काम क्यों है, किताब में तो वह चीज़ ठाक है बालक के दिमाग में घुसानी है। अब उसने हम किस तरीके तक घुसाव के तरीका अपनाओ उसको सिखाने का, सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती है। मान लो मेरे को बहुत ज़्यादा ज्ञान है, लेकिन मैं अगर उस ज्ञान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊँ, किसी दूसरे को नहीं समझा पाऊँ, तो फिर वो ज्ञान व्यर्थ है। यो है कोई मास्टर घना पढ़ा लिखा हो, घनी चीज़ आती हो, लेकिन बच्चा ना समझा सकता हो, तो वह चीज़ भी नथिंग होगी, कितने नंबर हो कितनी डिग्री हो, जो बच्चा नहीं समझा पाया तो वह जीरो हो जाती है। और एक ऐसा हो सामान्य सा हो, थोड़े से नंबर हो बलाग गया हो, लेकिन वो बच्चे ने अपनी बात समझा सकता हो, वो बढ़िया मानना जाएगा, मनस्बत के मेरिट आएंगे। तो यह टिप्पणी मैं सचनू कर रहा था कि नंबर आते को घना तन नहीं होता, लेकिन भाई एक जगह कट ऑफ भी लगानी पड़ा है, जीते भाई 142 आला लाग जाए, 141 आला बाहर रह जाए, ये चीज़ें होती हैं, सबके साथ होती हैं। लेकिन भाई इन साथियों ने थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट से जो डायरेक्शन सरकार को मिलेगी, सरकार करेगी उस आधार पर। जो उड़े तो छूट दे दी तो भाई आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी, और नहीं दी तो भाई ना ही दी फिर तक ये कर सको, फिर ताड़वियों केस डिसमिस हो जाएगा। क्योंकि इस जज ने के मतलब जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ डायरेक्शन आ जाएगी तो वो भी कह देगा भाई सुप्रीम कोर्ट ते आली थी मैं क्या करूँ, नहीं सारी बातें हैं। और इब भविष्य में है ज़्यादा कुछ कहना भी उचित नहीं बनता कि बरा भाई किस प्रकार के फैसले आ जाए। हम सिर्फ अपनी बात रख सके हैं, वह रख दी है भाई, इसमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। अभी 5-8 तारीख है, लेकिन उससे पहले कम से कम मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी पहली होंगी मेरे ख्याल में। तो पिछले साल तो ध्यान रखते थे, तो रखते नहीं, तो पूरा जोन कोर्ट बंद रहेगा। जुलाई में जा कोर्ट खुल लेंगे, वो 1 महीने के अंदर इसे MA का नंबर हो सके आवे ना आवे, हो सके अगस्त के बाद अगली तारीख मिल जाए, हो सके भाई पहला भी हो जाए। तो कुल मिला के भाई अपना प्रयास करते रहे, न्यू पता नहीं लगता है कद सूत बैठ जा, ये हम कति न्यू हताश होकर बैठ जाना मिल रहा कोई ना, ऐसा भी ना होता है। कति असंभव काम भी धरती पर होते देखे, कई तमन्नाएं देख लिए, जो कति न्यू नहीं सोचा थी कि किसी भी तरह से हो सके वो भी हो जाए भाई। तो भाई अपनी तरफ से प्रयास करते रहो भाई, शुभकामनाएं साथ हैं, भगवान सबका भला करे। धन्यवाद।